सो गाइस फाइनली टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 2024 बैच वालों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो सारा चीज़ देखेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। तो टीसीएस इग्निट एंड स्मार्ट हायरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज 2.8 से लेकर 3.6, ये वेरी करेगा। तो जो बैचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकता है दैट इज 2024 बैच, यानी कि 2024 बैच वाले ही यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और जो लास्ट डेट रहने वाली है टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन दैट इज 10 अक्टूबर 2024। और जो टेस्ट डेट यहाँ पे दी गई है दैट इज 15 अक्टूबर 2024। और जो यहाँ पे टेस्ट रहेगा ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन सेंटर्स में होगा, यानी कि जो भी टीचर्स के असाइंड ऑफलाइन सेंटर्स रहेंगे वहाँ पे ये टेस्ट होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस इज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर रहेगा ना, अगर आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर आप देर में अप्लाई करोगे तो जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वो फुल हो जाएगा, तो आपको दूसरी जगह यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी दूसरे सेंटर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अब देख लेते हैं यार कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। ओनली अ फुल टाइम ग्रेजुएट फ्रॉम बीसीए, ठीक है, दैट इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है बीएससी। बीएससी वाले कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे? बीएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं बीएससी वाले तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। और वी वॉइस, सीएस और आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 2024 बैच वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, एंड जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है 50%, यानी कि आपकी 50% से ऊपर होनी चाहिए, या फिर 5 सीजीपी से ऊपर होना चाहिए क्लास 10, 12 और डिप्लोमा या जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसमें। उसके अलावा बैकलॉग्स शुड नॉट बी अलाउड एनी बैकलॉग्स, यानी कि बैकलॉग्स अलाउ नहीं है। अगर आपके पास कोई बैकलॉग है तो आपने क्लियर कर लेना चाहिए टिल यू गेट इन टू दी इंटरव्यू। ओके, उसके अलावा एजुकेशन गैप इज अलाउड अप टू 24 मंथ, यानी 24 मंथ का एजुकेशन गैप अलाउड है आपके 12th और ग्रेजुएशन के बीच में, लेकिन ग्रेजुएशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम एज लिमिट है जो टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर्स। ओके, सो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो जैसे लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड हियर यू कैन सी द रजिस्ट्रेशन डेट विल बी 10 अक्टूबर 2024 और जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चंस रहेंगे कि किस में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है आईटी और एक आता है बीपीएस। ठीक है, तो आपको आईटी ऑप्शन में चूज करना है। अगर आपने प्रीवियसली बीपीएस वाले ऑप्शन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको आईडी जो है डिलीट करानी होगी। अब डिलीट कैसे करनी है वो देख लेते हैं। अगर आपने बीपीएस में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अगर आपको आईटी में कराना है तो आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट एन ईमेल टू tcsbps.support@tcs.com। ठीक है, इस मेल आईडी पे आपको जो है मेल करना होगा टू डिलीट योर जो टीसीएस बीपीएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको डिलीट करवाना होगा थ्रू दिस मेल आईडी। यहाँ पे आपको मेल करना होगा। उसके बाद आपको आईटी में यहाँ पे अप्लाई करना होगा अगेन। ओके, सो टेस्ट पैटर्न बता देता हूँ कि टेस्ट कैसा आपका रहने वाला है यहाँ पे। सो पहले आपका यहाँ पे 120 मिनट्स का यहाँ पे असेसमेंट होगा जो कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और लास्ट में आपका रहेगा कोडिंग, जो कि आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, मेन आपके जो रहेंगे आपके न्यूमेरिकल, वर्बल और रीजनिंग, यानी कि एप्टीट्यूड आपका मेन रहने वाला है। और जो सैम्पल पेपर है वो भी आप यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो, या आप डायरेक्टली नीचे कमेंट कर देना सैम्पल पेपर। मैं आपके साथ जो है जो मटेरियल है टीसीएस का वो शेयर कर दूंगा, जिसमें कि बहुत सारे सैम्पल पेपर भी हैं प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हैं, सारा प्रिपरेशन मटेरियल रहेगा। तो कमेंट कर देना टीसीएस सैम्पल पेपर, तो मैं आप लोगों के साथ जो है लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली जो है एक्सेस कर सकते हो मटेरियल को। उसके अलावा यहाँ पे जो हायरिंग कैटेगरीज हैं, तो पहला आपका है इग्निट, दूसरा है आपका स्मार्ट हायरिंग। सो आपके जो टेस्ट रहेगा उसी के बेसिस में आपका डिसाइड होगा कि आप इग्निट के लिए जाओगे या स्मार्ट हायरिंग के लिए जाओगे। सो जितना स्कोर आपके आएगा उस बेसिस में आपका इंटरव्यू भी होगा। ओके, एंड जो बेस्ट बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, प्लस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप बीएससी वगैरह से हैं, यानी कि नॉन आईटी फील्ड से हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है टू एंटर इनटू दी आईटी फील्ड। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है कि यार आईटी फील्ड में काम करना है, आपने इंजीनियरिंग नहीं करी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करने के बाद फिर अगेन जो लॉगिन पोर्टल मिलेगा आपको उसके अंदर जाके आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आईटी पे क्लिक करना है, बीपीएस पे मत करना। आईटी पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ओटीपी आएगा यहाँ पे मेल आईडी पे। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा, आधार का लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद आप सारी डिटेल्स फिल करनी होगी और वहाँ पे सेंटर भी पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन लिंक मिलने के बाद आपको क्या करना है, अगेन जाना है टीसीएस के पोर्टल पे, वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने का जो भी आपका रेफरेंस आईडी है जो भी जनरेट हुआ था वो आप डाल सकते हो, या मेल आईडी जिससे आपने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद एक कैप्चा कर लेना है, उसका नेक्स्ट
इसको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो देख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको पहले फिल करना होगा। 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। आप यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे टू अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। पहला पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। दूसरा एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होगी। अदर डिटेल्स में जो भी अदर डिटेल्स रहती हैं वो फिल करनी होती हैं। उसके बाद लास्ट प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, एक बार चेक कर लेना होता है कि भाई जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करा है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पे कर लेंगे स्टार्ट क्लिक के बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेनी है। यहाँ पे नेम फिल कर लेना है, फादर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर लेना है अपना, और नीचे आपका आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर लेना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, उससे पहले यहाँ पे आपको देख लेना नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आपका नियरेस्ट जो टीसीएस ऑफिस है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अलग अलग जगह पे है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद, बैंगलोर, पुणे, ठीक है। आजकल मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज प्लस टॉप सिटीज में भी आजकल यहाँ पे टीसीएस का ऑफिस है। तो आप यहाँ पे देख लेना जो भी आपके नियरेस्ट है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड मेक श्योर यहाँ पे ग्रीन टिक आपको मिले, ग्रीन टिक मतलब दिस इज ओके। नेक्स्ट है एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको अदर यहाँ पे बहुत सारे आपको सेक्शंस दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद आपका 12th डिटेल्स, तो 12th डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा भी सेक्शन में चूज कर सकते हो। 12th किया है तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, जिस भी स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट नेम वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद सीजी पे अगर आपका था तो सीजी पे फिल कर लेना, मार्क्स था तो मार्क्स फिल कर लेना। उसके बाद आपका 10th वाला, तो 10th सेक्शन में आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है। आपके रिपोर्ट कार्ड में ऑलरेडी होगा रोल नंबर, तो वहाँ पे आपको फिल करना होगा। आपके कॉलेज नेम यानी आपका स्कूल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। जिस भी बोर्ड से आपने एजुकेशन करी है, सीबीएसई हो गया या स्टेट बोर्ड से करी है, तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीजीपी सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम था, वो आप यहाँ पे से चूज कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपने कुछ कोर्स वगैरह किया है तो कर लेना, वरना नो पे क्लिक करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो यस पे कर लेना, वरना नो पे क्लिक कर लेना। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि डू यू हैव एनी ब्रेक इन द स्टडीज, है तो यस कर लेना, वरना नो कर लेना। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद है हैव यू टेकन ऑल सब्जेक्ट मार्क्स इनटू कंसीडरेशन, यस। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अदर डिटेल्स आ जाएगी। अभी मैंने ऑलरेडी इसको पूरा फिल नहीं किया तभी यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आया। ओके, पहले आपको यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए जब आप इसको पूरा एप्लीकेशन फिल कर लोगे। अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना आधार आईडी वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है भाई आधार कार्ड क्यों डालें, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आधार डिटेल्स डालनी पड़ती है। कहीं पे पैन कार्ड यूज होता है, कहीं पे आधार कार्ड यूज होता है, तो बोथ आर लाइक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास है तो कर लेना, वरना छोड़ भी सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे कोई ग्रीन आपको एक्स्ट्रिक मार्क नहीं दिख रहा होगा, यानी जैसे यहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका नेशनल, एंड यहाँ पे नेशनलिटी पे आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद है अगर आपने किसी सर्टिफिकेशन करा है अदर कंट्रीज की, लाइक जर्मन, फ्रेंच वगैरह, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर लेना, वरना छोड़ देना। उसके बाद आता है रेफरेंस, तो रेफरेंस अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना इसको भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है आपका अचीवमेंट, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, वरना आप छोड़ देना। अपलोड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और अपना सीवी मतलब होता है रेज्यूम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, सीवी या रेज्यूम दोनों एक ही है, ठीक है। जहाँ पे सीवी लिखा हुआ रेज्यूम भेज देना अपना, आपका रेज्यूम होगा उसे सीवी भी बोलते हैं। तो रेज्यूम आपको यहाँ पे भेज देना है, अपना यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और मेक श्योर पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप अपना रेज्यूम जो है अपलोड करें, और उसका साइज जो है 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, एंड यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है, फोटो कितना होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सारा चीज यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया है, क्योंकि फोटो मैंडेटरी है। जब आप यहाँ पे आपका जो है हॉल टिकट जनरेट होगा तो वहाँ पे आपका फोटो वगैरह सब रहेगा जब आप यहाँ पे टेस्ट देने जाओगे। तो मेक श्योर यहाँ पे फोटो वगैरह सब आप ऐड करो अच्छी से। नेम यहाँ पे फिल कर लेना, ब्लड ग्रुप यहाँ पे फिल कर लेना, ये सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट आपका 7 कंटिन्यू में क्लिक कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म एंड डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिटेल्स पूछी जाएगी कुछ,
ठीक है, यहाँ पे नो नो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है प्रीव्यू। यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना है एक बार के बाद, जो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा हुआ है करेक्ट है कि नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, तो एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मिस्टेक्स हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी नेम करेक्ट हो जाता है, कभी जो है परसेंटेज इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, 1 बाय 1 आपको यहाँ पे चेक कर लेना है प्रीव्यू फॉर्म एप्लीकेशन बजा, ताकि आप जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो आपका सारे करेक्ट हो और आपको यहाँ पे टेस्ट मेल आ जाए। डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको नेम वगैरह फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज आपके यहाँ पे ब्लू टिक होनी चाहिए, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ है, सारे डिटेल्स यहाँ पे ब्लू टिक होंगे, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आसान है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।